वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। आज हम इंग्लिश के एडवर्ब टॉपिक से 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है, आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल आई यूज टू स्टडी इन क्लास 10th। तो आई रिसेंटली विजिटेड द स्कूल, मैंने रिसेंटली मतलब अभी अभी, विज़िट किया मतलब घूमा, कहाँ, स्कूल में। डैश आई यूज़ टू स्टडी इन क्लास 10th, जहाँ मैं कब पढ़ता था, क्लास 10th में। तो जहाँ के लिए आप क्या यूज़ करोगे, व्हेन, वेयर, वेरेवर या व्हेनेवर। तो व्हेन मतलब होता है कब, ये टाइम के लिए यूज़ होता है। वेयर मतलब होता है कहाँ, जो जगह के लिए यूज़ होता है। वेयर एवर जहाँ कहीं, और वेन एवर जब कहीं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जहाँ मैं पढ़ता था क्लास 10th में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर ऑप्शन। ठीक है, यहाँ एक जगह की बात हो रही है, तो इंग्लिश में किसी जगह के लिए हम जो रिलेटिव एडवर्ब लेते हैं वो है वेयर। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है, ही हैड हार्डली गॉन व्हेन हिज फ्रेंड केम। सेकेंड है, ही हैड गॉन हार्डली व्हेन हिज फ्रेंड केम। थर्ड है, हार्डली हैड ही गॉन व्हेन हिज फ्रेंड केम। और फोर्थ है, ही हैड गॉन व्हेन हार्डली हिज फ्रेंड केम। तो क्या बोला जा रहा है हमको इसमें, मुश्किल से, हार्डली मतलब मुश्किल से वो गया था और जब उसका फ्रेंड आ गया। ठीक है, तो आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि हार्डली के साथ जब सेंटेंस बनता है तो वर्ब पहले आता है और नाउन बाद में आता है। ठीक है, तो आप देखो किस में वर्ब पहले आया है और नाउन बाद में आया है। तो फर्स्ट में तो हार्डली है, उसके बाद ही पहले आ गया है, हार्डली, हैड बाद में आया है, हैड आपका वर्ब है। सेकेंड में भी वही है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी वही है। इसीलिए थर्ड नंबर जो है, हार्डली हैड ही गॉन व्हेन हिज फ्रेंड केम, ये आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल सा याद रखना है, जब भी सेंटेंस बनेगा हार्डली से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्ब बाद में वर्ब पहले आएगा और नाउन बाद में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ आपको याद रखनी है, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का सेंटेंस जोड़ा जाता है। तो इसमें तो सब में व्हेन था, पर अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो हार्डली के साथ व्हेन का जोड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रिक्वेस्टेड अंकिता हैड डिनर एंड टोल्ड अस हाउ इट डैश। व्हेन रिक्वेस्टेड, जब हमने रिक्वेस्ट किया, अंकिता ने डिनर लिया, और टोल्ड अस, हमको बताया कि हाउ इट टेस्टेड डिलीशियस, टेस्टेड डिलीशियस या टेस्टिली डिलीशियस। तो सबसे पहली चीज़, जब आप किसी चीज़ को टेस्ट, और टेस्ट दो चीज़ होती है। टेस्ट मतलब होता है परीक्षा लेना, TEST, और TASTE टेस्ट मतलब होता है खाना, खाने वाला जो स्वाद लेते हो वो। तो टेस्टेड वाला जो दोनों सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खाने की बात हो रही है, तो स्वाद लेने की बात हो रही है। अब आपको बताना है टेस्टेड डिलीशियस या टेस्टिली डिलीशियस। तो टेस्टिली डिलीशियस आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कभी भी ये यहाँ पर नहीं बैठेगा। आप खुद बोल के देखो क्या वो बैठ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो सेंटेंस जब पास्ट टेंस में है तो हैड डिनर टोल्ड अस, इसीलिए टेस्ट का भी क्या यूज़ होगा, पास्ट टेंस यूज़ होगा, इसीलिए यहाँ पे टेस्टेड होगा। डिलीशियस तो एडजेक्टिव है, तो टेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवी इज़ सो इंटरेस्टिंग डैश एवरीबडी वुड लाइक टू वॉच इट। द मूवी इज़ सो इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग था, हर किसी ने उसको देखना पसंद किया। तो वहाँ पर क्या लगेगा, एज, दैट, देन या बट। तो यहाँ पे देखते हैं, एज जो रहेगा वो तो यहाँ पे नहीं जमेगा, देन जो होता है वो टाइम के लिए, बट का मतलब होता है पर के लिए, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट। ठीक है, इंग्लिश में सो दैट एक कंजंक्शन है। ठीक है, ये पेयर है। जब भी हम बात करते हैं कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा है, सो है, तो वहाँ पर आप हमेशा दैट लगाओगे। तो यहाँ पर हमको क्या बोला था, सो इंटरेस्टिंग, इसीलिए दैट यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस डैश हाउ क्लियरली, क्लियरली या हाउ क्लियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, वी कुड नॉट सी द प्लेसेस, हम नहीं देख सकते थे जगह को। कैसे नहीं देख सकते थे, हाउ क्लियरली,
क्लियर, क्लियरली या डी नंबर हाउ क्लियर। तो क्लियरली हम सफाई से जगह को नहीं देख पा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना है जो एक वर्ब है तो उसको डिस्क्राइब करना है, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एडवर्ब चाहिए। तो क्लियर का एडवर्ब क्या होगा? क्लियरली। ठीक है, आप सिंपल सा चीज़ याद रखना कि एडवर्ब मोस्टली जो होते हैं ना उसके लास्ट में एल वाई आता है। नाउन के साथ जब एल वाई जुड़ जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। नेक्स्ट है आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कांट फाइंड इट डैश। मैंने अपनी स्कूल डायरी खो दी है और मैं इसको कहीं भी फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर या एवरीवेयर। तो जब आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हो तो कहीं हर जगह तो नहीं ढूंढ पा रहे हो, कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हो बोलोगे ना, तो कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एनीवेयर। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आई कांट में हम हमेशा एनीवेयर का यूज़ करते हैं। नोवेयर खुद नेगेटिव है इसलिए डबल नेगेटिव जो है वो गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वर्ल्ड वॉज टू एंड टुमारो डैश वुड स्पेंड योर डे टुडे। अगर दुनिया कल ख़त्म हो जाती है तो तुम अपना दिन कैसे बिताना चाहोगे, क्या बिताना चाहोगे, क्यों या कब? तो क्या होगा आप खुद बताओ। तो कैसे बिताना चाहोगे, तो कैसे के लिए कौन सा वर्ड आएगा? हाउ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोंट बी डैश एंग्री विथ मी बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो डोंट बी मत हो मुझसे गुस्सा क्योंकि मैं तुम्हारी परेशानी जो है वो समझ सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अनरीजनेबल, रीजनेबली, अनरीजनेबली या रीजनेबल। क्या आंसर हो जाएगा? डोंट बी अनरीजनेबली। एंग्री एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमको एडवर्ब चाहिए। तो अनरीजनेबली का मतलब है बिना किसी ठोस वजह के, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश हिज एक्शंस वर क्रिटिसाइज्ड। सीवियर, सीवियरिटी, सीवर्स या सीवियरली। तो उसका एक्शन क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्रिटिसाइज किया गया वो वर्ब है। वर्ब की एडजेक्टिव को, वर्ब का जब विशेषता बताना होता है तो एडवर्ब यूज़ करते हैं। एडवर्ब कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीवियरली। ठीक है, बहुत शक्ति से। नेक्स्ट है द गर्ल हु हैड कम टू रिसीव अस एट द स्टेशन वॉज स्पीकिंग डैश। गर्ल जो हमको रिसीव करने आई स्टेशन में वो स्पीक कर रही थी, बोल रही थी। क्या बोल रही थी? फ्लुएंट फ्रेंच, फ्रेंच फ्लुएंटली, फ्रेंच फ्लुएंट या फ्लुएंटली फ्रेंच। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखते हो जहाँ पे लैंग्वेज आए और एडवर्ब आए तो उस कंडीशन में लैंग्वेज पहले आएगा और एडवर्ब बाद में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको रूल्स याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशिमा वॉज डैश एक्सॉस्टेड टू कंटिन्यू द रेस। सो, टू, वेरी या मच। तो अंशिमा वॉज टू एग्जॉस्टेड। जब भी इंग्लिश में टू का एक पेयर होता है, जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा हो कि उसका असर नेगेटिव हो तो आप क्या यूज़ करोगे? टू। तो यहाँ पे देखो टू दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? TOO। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर स्प्रेड डैश थ्रू द बिल्डिंग। क्विक, क्विकली, क्विकेस्ट या क्विकर। तो यहाँ पे हमको स्प्रेड बोला जा रहा है, क्या है वो? फैला, फैला। अब हमको वर्ब बता दिया, अब आपको एडवर्ब लगाना है। एडवर्ब कौन सा है? LY वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्विकली। ठीक है, क्विकली मतलब जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव नाउ लर्न दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी। अब हमने पहचान लिया, जान लिया कि वो इन्वॉल्व था बैंक रॉबरी में। कैसे जान लिया? रिलायबली या रिलायबल, रिलाइंग या रिलायबलनेस। तो आप देखो लर्नड यहाँ पे दिया है, लर्न आपका वर्ब है। अब हमको एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब कौन सा वाला होगा? LY वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू कंपेयर माई सिस्टर विथ हर क्लासमेट्स यू विल फाइंड हर डैश बेटर। कैसा बेटर आप जानोगे उसको? वेरी बेटर, मच बेटर, टू बेटर या क्वाइट बेटर। तो आप खुद सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे बेटर दिया है मतलब कंपैरेटिव डिग्री दिया है। जब भी हमको कंपैरेटिव डिग्री देता है ना तो वहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को आंसर लेंगे, मच बेटर। ठीक है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव वेरी के साथ यूज़ नहीं होता बल्कि मच या फार के साथ यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वाज द डैश सिचुएशन, मोर वर्स्ट, वर्स्ट, मोस्ट वर्स्ट या वर्स्टर। तो यहाँ पे देखो दैट वाज द डैश सिचुएशन बोल रहे हैं, हमको सब में ऑप्शन दिया है वर्स्ट का।
तो आपको पता करना है कि वर्स्ट का कौन सा फॉर्म इसमें सही है। तो वर्स्ट जो है वो बैड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो वर्स्ट ही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है। मोर वर्स्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, मोस्ट वर्स्ट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वर्स्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। वर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द विलेजर्स सॉ द टाइगर दे रैन फॉर कवर। तो जब विलेजर्स ने टाइगर को देखा वो दौड़ के भागे किसके लिए, छुपने के लिए। तो छुपने के लिए, तो जब उन लोगों ने देखा तब वो भागेंगे, तो एज सून एज आएगा, नो सूनर डिड, नो सूनर डज या नो सूनर हैड। तो यहाँ पे देखो जैसे ही वो देखेंगे वैसे ही भागेंगे, तो इसमें आंसर होगा नो सूनर हैड। नो सूनर वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। अगर हम ऑप्शन डी चुनते हैं तो नो सूनर हैड द विलेजर्स, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सॉ दिया है। तो सॉ दिया है मतलब आपको थर्ड फॉर्म लेना है, इसीलिए कि आप 100 अगर दिया है तो एज सून एज आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आंसर डी दिया है तो सेंटेंस नो सूनर हैड द विलेजर्स सीन होना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स के मुताबिक नो सूनर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे 100 दिया है तो एज सून एज का आंसर लोगे, जैसे ही उन लोगों ने देखा वो लोग भाग गए। ठीक है, नो सूनर हैड अगर आप बोलोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे सीन आना चाहिए। तो आंसर लिखने में शायद थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसका आंसर होगा एज सून एज द villagers saw the tiger they ran for the cover। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट बी डैश acquainted with the terrain in this jungle। गुड, वेल, बेस्ट या बेटर। तो यू मस्ट बी डैश acquainted with the terrain in this jungle, इसमें हो जाएगा वेल। acquainted मतलब होता है परिचित होना, तो आपको परिचित होना है, तो परिचित होना पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे ed लगा है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम वेल का यूज़ करते हैं। जैसे वेल नोन, वेल एजुकेटेड, तो जब भी पास्ट टेंस वाला आएगा तो उसके साथ वेल लगता है, ये हमको याद रखना है। यू आर राइट हेयर बिकॉज आई डैश फाउंड इट फेयरली, रेदर, टू या ऑल्सो। तुम यहाँ सही हो बिकॉज मैंने इसे पाया है। कैसे पाया है, फेयरली पाया है मतलब अच्छे से, या रेदर या टू या ऑल्सो। तो इसका आंसर हो जाएगा रेदर। रेदर का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं जो उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा हो, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेदर जो है वो सही फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन टीम इज़ इन द प्राइम कंडीशन सो द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय द ओपोनेंट मैटर्स आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल या फ्यू। तो इंडियन टीम जो है वो प्राइम कंडीशन में है, तो अगर ओपोनेंट को इस स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो वो कैसी रहेगी, थोड़ी ही रहेगी उनके लिए। तो थोड़ी के लिए आप क्या बोलोगे, अ लिटिल बोलोगे, लिटिल बोलोगे, द लिटिल बोलोगे या फ्यू बोलोगे। तो फ्यू मतलब होता है कम, पर वो कहाँ पे आता है, काउंटेबल के लिए, पर स्ट्रैटेजी आपकी काउंटेबल नहीं है। ठीक है, अ लिटिल कहाँ आता है, थोड़ा जो पॉजिटिव सेंस मिले, और लिटिल जो आता है वो आता है ना के बराबर, जो नेगेटिव सेंस मिले। क्योंकि इंडियन टीम बेस्ट परफॉर्मर्स मानी जा रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ही आएगा जो नेगेटिव सेंस में लेना है, इसीलिए यहाँ पे लिटिल लेंगे। और द लिटिल कब लेते हैं, जब हम पूरा का पूरा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज़ डैश क्लेवर टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट क्लेवर इनफ, क्लेवर इनफ नॉट, नॉट इनफ क्लेवर या इनफ क्लेवर नॉट। तो आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज़ नॉट क्लेवर इनफ, नॉट सॉरी क्लेवर ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे, नॉट इनफ क्लेवर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, नॉट क्लेवर इनफ। हमेशा इनफ जो रहता है एडजेक्टिव के बाद आता है, तो वो जितना चालाक है उतना नहीं समझ रहे, ये क्लेवर जो है यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ही इज़ नॉट क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, तो ये क्लेवर को कट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डैश द फोन रिंग दैट ही वॉज आउट एट होम। अब यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा, डू आएगा, डज आएगा या डन आएगा। तो आपको क्या देखना है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, वॉज पास्ट टेंस है। अगर पास्ट टेंस है तो आप क्या लोगे, वहाँ पे पास्ट ही लोगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे पास्ट टेंस है इसलिए हम पास्ट ऑक्सिलरी का ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ योर वर्क गोइंग, तुम्हारा वर्क कैसा जा रहा है। तो कैसा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाई। वाई मतलब होता है क्यों, तो ये कट हो जाएगा। वॉट, वॉट मतलब होता है क्या, ये भी कट हो जाएगा। व्हेन मतलब होता है कब, ये भी कट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है योर फ्रेंड इज़ लुकिंग कन्फ्यूज्ड। अब आपको बताना है रिलेटिवली, मोर, रिलेटिवली मच, रिलेटिवली या मोर।
तो अब आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। तो योर फ्रेंड इज़ लुकिंग कन्फ्यूज्ड, वहाँ पे आएगा रिलेटिवली मच। रिलेटिवली एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन दिखाता है अगर पॉजिटिव डिग्री आती है इसके साथ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मच कन्फ्यूज्ड का मतलब है कि वो काफ़ी हद तक परेशान दिख रहा है, इसीलिए रिलेटिवली कन्फ्यूज्ड, मच कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द मेडिसिन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री, फ्रीली, फ्रीडम या फ्रीड। तो फ्रीड जैसा कोई वर्ड होता नहीं है तो इसको कट कर दो। फ्रीडम मतलब आज़ादी होता है, इसको कट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं फ्री और फ्रीली में से क्या होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड दे दिया है, वर्ब दे दिया है, तो अब आपको क्या लगाना है, एडवर्ब, तो वो हो जाएगा फ्रीली। तो वर्ब है, हमको क्या लगाना है, एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फ्री और फ्रीली दोनों जो है एडवर्ब की तरह काम करेंगे, तो यहाँ फ्रीली ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, फ्री। द मेडिसिन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री एक एडवर्ब है जिसका मतलब है बिना किसी कीमत के, और फ्रीली का मतलब होता है आज़ादी से, बिना रोक टोक के। तो यहाँ पे फ्रीली वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, फ्री। नेक्स्ट है शी हैज़ वर्कड डैश हार्ड, हार्डली, हार्डर या हार्डेस्ट। तो ये भी जो है वही आता है जैसा पिछले क्वेश्चन में आया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हार्ड एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। हार्डली का मतलब हो जाएगा मुश्किल से या ना के बराबर, जो सेंटेंस का मतलब बदल देगा। नेक्स्ट है डैश ही वॉज जेल्ड, ही वॉज रिलीज्ड। ही वॉज जेल्ड, ही वॉज रिलीज्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, सून आफ्टर, सून बिफोर, सून एट या सून बाय। तो यहाँ पे देखो सून आफ्टर एक लॉजिकल सीक्वेंस है, जैसे जेल होने के तुरंत बाद निकला है, इसीलिए सून आफ्टर यहाँ पे सही रहेगा कि सून आफ्टर ही वॉज जेल्ड, ही वॉज रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इन्वाइटेड डैश मी टू विजिट हिम। तो ही इन्वाइटेड वो मुझे इन्वाइट करता है मुझसे मिलने के लिए। आफ्टर बाद में, ऑफन हमेशा, सून जल्दी या बिफोर पहले। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो ही इन्वाइटेड ऑफन आएगा। ठीक है, ऑफन एक एडवर्ब है जो फ्रिक्वेंटली है, इसका मतलब है कि उसने मुझे अक्सर बुलाया है अपने पास आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड डैश, एनुअल, एनुअली, एनुअल या एनुअली। तो एनुअली होगा, एनुअल की स्पेलिंग ये दोनों रॉन्ग है तो ये दोनों नहीं होंगे। अब एनुअल और एनुअली में से बताना है, तो फिल्म फेयर अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअली, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, सालाना दिए जाते हैं। तो सालाना एक एडजेक्टिव है, हम वर्ब को प्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमको एडवर्ब चाहिए और वो हो जाएगा एनुअली। नेक्स्ट है द फ्लेम्स हैड शॉट अप डैश देन एवर। आप देखो यहाँ पे फ्लेम्स जो है वो शॉट अप हुए देन एवर, THAN। जब भी आपका THAN आ जाता है ना, मतलब है वो कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश डैश आस्क्ड इफ़ द प्रोजेक्ट वॉज फिनिश्ड। राकेश ने पूछा, कैसे पूछा, एंगर, एंग्री, एंग्रीली या एंग्रियर। तो गुस्से से पूछा, तो गुस्से से के लिए हम एडवर्ब लेंगे, कौन सा लेंगे, एंग्रीली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर द एयर इज़ डैश हॉटर, वेरी, मच, टू या फेयरली। तो जब भी हमको ऐसे डिस्क्राइब करना होता है ना कि बहुत ज़्यादा, तो हम लेते हैं मच। तो द एयर इज़ मच हॉटर। ठीक है, एक कंपैरेटिव डिग्री है एयर का, इसीलिए हम लोग वहाँ पे मच का इस्तेमाल करते हैं ताकि बताया जा सके कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। वेरी पॉजिटिव डिग्री में यूज़ होता है और मच कंपैरेटिव में। नेक्स्ट है टू द मैन हु वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट द न्यूज़ वॉज डैश डिसअपॉइंटिंग। कैसी डिसअपॉइंटिंग है, प्रफाउंड, प्रफाउंडली, डीप या प्रफाउंडिंग। तो आप देखो यहाँ पे हमको फिर से डिसअपॉइंटमेंट वर्ब दे दिया है, एडवर्ब बताना है, तो क्या हो जाएगा, प्रफाउंडली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्लान इज़ डैश गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। यहाँ पे फिर से गोइंग टू वर्ब दे दिया है, तो आपको क्या लगाना है, एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा वाला होता है, LY वाला। तो LY वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो सर्टेनली, दिस प्लान इज़ सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दिस इज़ द सिटी डैश आई वॉज बॉर्न। ये वो सिटी है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो जहाँ या कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विच मतलब होता है कौन सा, तो ये नहीं करेंगे। व्हेन मतलब होता है कब, टाइम के लिए यूज़ होता है। वेयर एवर जहाँ कहीं भी, तो जहाँ कहीं भी नहीं बोला है जा रहा है, बता रहा है कि ये वो शहर है, तो उसके लिए जहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर गोइंग टू डैश मुंबई। अब हमको बताना है यहाँ पर हम मुंबई जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। गोइंग दिया है, वर्ब दिया है, तो आपको एडवर्ब लगाना है। एडवर्ब डायरेक्टेड और डायरेक्ट्स तो होगा नहीं, डायरेक्ट और डायरेक्टली में से एक होगा, तो डायरेक्टली मतलब हो जाएगा सीधे से। ठीक है, तो हम यहाँ पर एडवर्ब जो लेंगे वो लेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट एक वर्ब है जो यहाँ एडवर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है बिना रुके, और डायरेक्टली का मतलब होता है, हालांकि इसका भी सेम ही होता है, लेकिन ये ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्टली की जगह हम डायरेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू डैश ग्रांट मी लीव। आप से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ग्रांट करें लीव। कैसे ग्रांट करें, तो आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, काइंडली ग्रांट मी लीव लिखते हो ना, तो वहीं से याद कर लो, काइंडली होगा, या तो हमको रिक्वेस्टेड, अब यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट वर्ब दिया है, एडवर्ब लगाना है, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, काइंडली। काइंड मत नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि काइंड का मतलब दयालु होता है, पर यहाँ पे हमको दयालुता से बोलना है, इसीलिए हम काइंडली लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइलेंस ऑफ द लाइब्रेरी वॉज ब्रोकन डैश बाई एन ओकेजन कप। तो द साइलेंस ऑफ द लाइब्रेरी वॉज ब्रोकन डैश बाई एन ओकेशनल कफ। तो यहाँ पर हमको बताना है ओकेशनल, ओकेशनली, ओकेजन या ओकेजनिंग, इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रोकन वर्ब दे दिया है, वर्ब के साथ हमको क्या लगाना है, एक एडवर्ब लगाना है। तो एडवर्ब आपका क्या होगा, ओकेशनल होगा, ओकेशनली होगा, ओकेजन होगा या ओकेशनिंग होगा। तो ओकेशनिंग और ओकेशनल तो होगा नहीं, ओकेजन मतलब होता है अवसर, तो अवसर भी नहीं होगा, किसी किसी अवसर पर होता है, इसीलिए ओकेशनली। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रोकन वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब लेंगे ओकेशनली, जिसका मतलब है किसी किसी मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एक्सीडेंट हैपन डैश सडन, सडनली, सडननेस या सडनर। तो हैपन हमको दे दिया है, वर्ब दे दिया है, एडवर्ब लगाना है। एडवर्ब कौन सा वाला होगा, अब हम पिछले क्वेश्चंस में देखते आए हैं कि जो नॉर्मल होता है वो भी एडवर्ब कभी कभी यूज़ हो जाता है, पर यहाँ पे देखिए सडन मतलब अचानक और सडनली मतलब होता है अचानक से, तो जो एक्सीडेंट हुआ वो अचानक से हो गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हैपेंड हुआ वर्ब है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, अचानक से, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब क्या आ जाएगा, सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही रैन डैश टू कैच द बस। वो दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेज़ दौड़ा। तो तेज़ दौड़ा के लिए आप फास्ट लेंगे, फास्टली लेंगे, फास्टर लेंगे या फास्टेस्ट लेंगे, तो ये दोनों तो लेंगे नहीं। अब फास्ट और फास्टेस्ट, फास्टली में से देखो तो वो दौड़ा तेज़ी से, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, फास्ट। फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता है, फास्ट ही एक एडजेक्टिव भी है और वही एक एडवर्ब भी है, तो यहाँ बस पकड़ने के लिए तेज़ दौड़ा है, तो फास्ट सही एडवर्ब रहेगा। नेक्स्ट है शी स्पीक्स इंग्लिश गुड, वेल, बेस्ट या बेटर। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना है कि वो अच्छी इंग्लिश बोलती है, तो अच्छी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुड एक एडजेक्टिव है जो नाउन को बताता है, लेकिन स्पीक्स एक वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, एडवर्ब बताएगा, इसीलिए यहाँ पे वेल आ जाएगा। ही इज़ डैश इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे बताना है इनफ, टू मच या क्वाइट, तो वो अच्छी इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वाइट। ऑप्शन नंबर डी QUITE, इसका मतलब होता है काफ़ी या पूरी तरीके से। इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है, तो उसके लिए एडवर्ब लेंगे। इनफ जो होता है वो पर्याप्त होता है, तो वो एडजेक्टिव के बाद आता है, इंटेलिजेंट, इनफ। ठीक है, इसमें वर्ब पहले आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रॉब्लम इज़ डैश डिफ़िकल्ट, टू, वेरी, इनफ या फेयरली। तो ये प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, कैसा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, बहुत, पर्याप्त या फेयरली मतलब सही तरीके से डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे देखो आप उस प्रॉब्लम की सिंपली विशेषता बता रही हो कि ये डिफ़िकल्ट है, तो जब भी हम नॉर्मल विशेषता बताते हैं तो उस कंडीशन में हम वेरी का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर वो हद से ज़्यादा होगा तब हम लोग टू का यूज़ करेंगे, पर अगर नॉर्मली डिफ़िकल्ट है मतलब वेरी का यूज़ कर सकते हैं। इनफ जो है वो पर्याप्त है, तो वो कोई सेंटेंस सही नहीं बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे अराइव डैश देन एक्सपेक्टेड। वो अराइव हुए मतलब पहुँचे, कैसे पहुँचे, देन। देखो देन कब लगाता है, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म कौन सा है, अर्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शी फिनिश द वर्क, उसने वर्क फिनिश किया, कैसे किया, क्विक, क्विकली, क्विकियर या क्विक्स। तो ये दोनों तो छोड़ देते हैं। अब देखते हैं क्विक और क्विकली में से क्या होगा। तो उसने फिनिश कर दिया वर्क, जल्दी से कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काम कैसे ख़त्म किया जाता है, जल्दी से, तो जल्दी से के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ डैश टॉल टू रीच द शेल्फ, वो शेल्फ तक पहुंचने के लिए लंबा है, कितना लंबा है, पर्याप्त लंबा है या हद से ज़्यादा लंबा है या बहुत लंबा है या मच लंबा है। तो यहाँ पे हमको ही इज़ डैश टॉल बोला जा रहा है, वो बहुत लंबा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वो शेल्फ तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा है। तो स्ट्रक्चर जो आप देखोगे कि क्या हो रहा है, टू आ रहा है ना, तो टू जहाँ पे आता है वहाँ पे TOO होता है, टू का वर्ब बनता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें देख लेते हो तो डायरेक्ट आंसर लगा दिया करो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द टी इज़ डैश हॉट, टी कितनी गर्म है, हद से ज़्यादा गर्म है, वेरी हॉट, इनफ हॉट या क्वाइट हॉट। तो यहाँ पे हम हॉट, अगर हमको नॉर्मल हॉट बोलना तो हम बोलते टी इज़ हॉट, पर यहाँ पे हमको बताना है कि हद से ज़्यादा गर्म है। तो हद से ज़्यादा गर्म, इतनी गर्म कि पी नहीं जा सके, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू। तो TOO इसका आंसर हो जाएगा, टी इज़ टू हॉट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब इतनी गर्म हो चाय कि उसको पिया ना जा सके, यानी ज़रूरत से ज़्यादा, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ये अनप्लेजेंट सिचुएशन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वर्क्स डैश, वो वर्क करता है, काम करता है, कैसा, हार्ड, हार्डली, हार्डर या हार्डेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे वर्क्स दिया है, सिंपल सेंटेंस है, तो कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री तो यूज़ होगा नहीं, तो ये दोनों कट कर दो। अब हार्ड और हार्डली में से देखते हैं, हार्डली का मतलब वो कठिनाई से, मुश्किल से काम करता है, पर वो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि कड़ी मेहनत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हार्ड जो होगा वही एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वो वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, कैसे, ऑलवेज, एवर, नेवर या सेल्डम। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑलवेज। ऑलवेज एक एडवर्ब है जो फ्रिक्वेंटली को बताता है, इसीलिए ऑलवेज सबसे बेहतर ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट है, ही डैश विजिट्स हिज होम टाउन, वो घूमने आता है अपने होम टाउन, कैसे, फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंटली। विजिट से एक वर्ब है, तो उसके साथ आपका एडवर्ब आएगा जो कि फ्रिक्वेंटली हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, शी सिंग्स डैश, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ब्यूटी या ब्यूटीफाइज। तो ये ब्यूटी और ब्यूटीफाइज तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली में से देखते हैं। तो सिंग आपका वर्ब है, तो एडवर्ब आ जाएगा ब्यूटीफुली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एडवर्ब टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन फंसता है तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव की वीडियोस देखें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको और भी टॉपिक पर वीडियोज़ मिल सके। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो कि सारे टॉपिक्स को मिला करके क्वेश्चंस बनाया हुआ होगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी क्वेरी या सजेशन हो। अगर हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।